चारधाम में एंट्री को लेकर वो फैसला जिसकी किसी ने नहीं की थी कल्पना। आस्था बनाम अधिकार, उत्तराखंड से उठी एक नई बहस। 48 मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने की तैयारी। 48 मंदिर, कुंड और धाम, नाम सुनकर चौंक जाएंगे आप भी। सरकार क्या मोहर लगाएगी या बढ़ेगा विवाद? संत समाज समर्थन में राजनीति बटी दो हिस्सों में। एक तरफ सनातन परंपरा, दूसरी तरफ संवैधानिक अधिकार। लिस्ट में ऐसे नाम शामिल हैं जिसकी आपने कभी नहीं की होगी कल्पना। उत्तराखंड में हिमालय की गोद में बसे सदियों पुराने बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों में अब सिर्फ हिंदुओं को ही एंट्री मिलेगी। इन मंदिरों के जो मैनेजमेंट करने वाले मंदिर समिति ने घोषणा की है कि चारधाम यात्रा सर्किट का हिस्सा नहीं, इन दोनों मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं मिलेगी। सिर्फ बद्रीनाथ केदारनाथ नहीं बल्कि उत्तराखंड के 48 मंदिरों और पवित्र स्थलों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने चारधाम यात्रा सर्किट और उससे जुड़े 48 प्रमुख मंदिरों, कुंडों और तीर्थ स्थलों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। बता दें कि बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने साफ कहा है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ कोई टूरिस्ट सपोर्ट नहीं है, ये सनातन धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ प्रवेश नागरिक अधिकार नहीं बल्कि धार्मिक परंपरा का विषय है। बता दें कि चारधाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हजारों वर्षों से तप, त्याग और साधना के केंद्र रहे हैं। मंदिर समितियों का कहना है कि अगर इन्हें सिर्फ पर्यटन स्थल बना दिया गया तो इनकी आध्यात्मिक मर्यादा खत्म हो जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तरकाशी में गंगोत्री मंदिर समिति ने पहले ही बड़ा फैसला लिया है। समिति के चेयरमैन सुरेश सेमवाल ने ऐलान किया है कि उन्होंने गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बंद करने से लेकर देवता के शीतकालीन निवास मुखबा में भी रोक और मंदिर परिसर और गंगा घाट तक नो एंट्री लगा दी है। यानी संकेत साफ है, अब ये सिर्फ प्रस्ताव नहीं, एक्शन की शुरुआत है। इस मुद्दे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में जितने भी तीर्थ स्थल हैं, उनका संचालन करने वाली संस्थाएं और संगठन जो भी मत बनाएंगे, सरकार उसी के अनुमान आवश्यक कार्यवाही करेगी। उनके इस बयान से साफ है कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर मंदिर समितियों के फैसले को सहमति दे सकती है। इस प्रस्ताव में सिर्फ बड़े धाम ही नहीं बल्कि कई ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल शामिल हैं, जैसे कि तुंगनाथ में स्थित श्री तुंगनाथ मंदिर, बद्रीनाथ में माता मूर्ति मंदिर, बद्रीनाथ में ब्रह्मा कपाल शिला और परिक्रमा परिसर, बद्रीनाथ में तप्त कुंड, जोशी मठ में नरसिंह मंदिर, गुप्त काशी में श्री विश्वनाथ जी का मंदिर, गौरीकुंड में श्री गौरी मैया मंदिर, बद्रीनाथ में श्री आदि केदारेश्वर मंदिर, ज्योतेश्वर में महादेव मंदिर, बद्रीनाथ पुरी के भीतर पंच धराएं, श्री केदारनाथ मंदिर परिसर के भीतर छोटे मंदिर, गुप्त काशी में श्री विश्वनाथ जी के मंदिर परिसर के छोटे मंदिर, ऊखी मठ में ओकारेश्वर मंदिर, काली मठ में श्री महाकाली मंदिर, काली मठ में श्री महालक्ष्मी मंदिर, काली मठ में श्री महासरस्वती मंदिर, जोशी मठ में श्री दुर्गा मंदिर, केदारनाथ में माता पार्वती मंदिर, केदारनाथ में गणेश जी का मंदिर, केदारनाथ में हंसा कुंड, केदारनाथ में रेतस कुंड, केदारनाथ में शंकराचार्य समाधि और श्री भैरवनाथ मंदिर और केदारनाथ धाम। इसके अतिरिक्त और भी कई नाम हैं जो इन सूची में शामिल किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ इस फैसले का पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कड़ा विरोध किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में लोग अपने धर्म और संस्कृति को समझने के लिए दूसरों को बुलाते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया है, जब देश में कई मंदिर और कावड़ यात्राएं गैर
हिंदू भी मनाते हैं और संभालते रहे हैं, तो ये प्रतिबंध देश को किस दिशा में ले जाएगा। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस तेज होने की संभावना है। जहां एक और संत समाज और धार्मिक संगठनों का समर्थन मिलने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसे संवैधानिक और समानता के अधिकार से जोड़कर देखने वाले भी सवाल उठा सकते हैं।